जो गोदाम है सिलेंडर के वहां पर काफी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। गैस बुकिंग वाले नंबर जो काम नहीं कर रहे हैं, लोग गोदाम में पहुंच रहे हैं और एक तरह से लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है सिलेंडर की वजह से। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर वाले जो नंबर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में इसी वजह से मारामार देखने को मिल रही है। चाहे बात दिल्ली की करें, नोएडा की करें, अलग अलग जगहों पर लंबी कतारें इस वक्त लगी हुई हैं। सिलेंडर लेने के लिए लोग डरे हुए हैं और बताया जा रहा है कि बुकिंग करने के बावजूद लोगों के सिलेंडर उनके घर तक नहीं पहुँच रहे हैं। ये आरोप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और आपको सिलेंडर मिलेंगे, एलपीजी मिलेगी। देश में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी इस वक्त उपलब्ध है। तो एलपीजी का मुद्दा इस वक्त बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है कि एक तरफ लोगों के अंदर पैनिक भी क्रिएट हो रहा है कि आखिर ये जो समस्या है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो दाम है वो आगे बढ़े, लोगों को सिलेंडर ना मिले और इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर लेने के लिए चाहे बात गोदामों की करें, रुक कर रहे हैं। इधर घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की ओर से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ना पड़े और घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है, बेवजह गैस के लिए ना जाएं। लोगों की भीड़ देखते हुए ये संदेश जारी किया गया है। अभी जिस तरह से थोड़ी देर पहले ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि लोग गोदामों तक का रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए सरकार ने भी ये स्पष्ट कर दिया है और लोगों से यही अपील की है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह में ना पड़े। लोगों को ये भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है गैस एलपीजी की। अगर हम बात करते हैं, सरकार ने ये भी कहा है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए बेवजह गैस के लिए ना जाएं। जो कतारें लग रही हैं, लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, इसी को देखते हुए ये संदेश जारी किया गया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता तान्या चुग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और अनुराग मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तान्या, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि एक तरफ सरकार की ओर से ये अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की भ्रामक अफवाह में ना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ जो कतारें हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। तो क्या मान लिया जाए कि जो संदेश दिया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है सरकार की ओर से, वो अभी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? जी देखिए, सरकार जो अपील कर रही है वो एक तरीके से अभी जो हम ग्राउंड पे हमें सही दिखाई दे रहा है वो सही है कि हमें कतारें भी जो है देखने को मिल रही है एजेंसी के ऑफिस पे, सप्लायर्स के पास। लेकिन अभी तक शायद लोगों की क्योंकि बुकिंग नहीं हो पा रहे हैं। कुछ कल जब हम लोग ग्राउंड पे थे तो कुछ सर्वर की भी दिक्कत आ गई थी और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने 2 महीने से बुक किए हुए हैं लेकिन उनको अभी तक मिले नहीं है, क्योंकि जो है डिलीवरी बंद कर दी गई है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं जो सामने आई थी कि सिलेंडर जो डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉय के साथ कुछ छीना झपटी हुई, उसके बाद डिलीवरी बंद कर दी गई है। तो अब जिन लोगों के पास अपनी जो बुकिंग स्लिप है और खाली सिलेंडर है, वो लोग उसको लेके सप्लायर के पास डायरेक्ट आ रहे हैं, गोदाम पे आ रहे हैं, तो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, मैं इस समय यहाँ पे गोदाम पे ही मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखाऊंगी कि आप देख सकते हैं ट्रक भी खड़ा है और ये देखिए लोग सिलेंडर लेके जा रहे हैं, उनको मिल रहा है। अगर वो अपनी वो है अपनी जो बुकिंग स्लिप है वो लेकर आ रहे हैं और साथ ही में जो उनका खाली सिलेंडर है वो लेकर आ रहे हैं। तो जो है लगातार यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। हम अंदर और भी चलेंगे, आप देखेंगे गोदाम की तरफ, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि कुछ डिलीवरी बॉयज भी खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है
होम डिलीवरी जो बंद कर दी गई, जो पहले डिलीवरी होती थी सिलेंडर्स की, लेकिन उसके बाद जो है गोदाम पे अगर आप आते हैं अपनी पर्ची लेकर, आपकी जो बुकिंग होगा और 913 रुपये जो रेट बढ़ने के बाद हो गया था, उसी रेट पे सबको सिलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक है अवेलेबल, और जितना हम लोगों ने यहाँ पे गोदाम पे बात भी करी तो वो लोग हमें यही बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों का स्टॉक अवेलेबल है। और सरकार के मुताबिक जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लागू किया गया है, तो कमर्शियल सिलेंडर्स की जो सप्लाई है वो बंद कर दी गई है, लेकिन ये जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं, हमारे घरेलू सिलेंडर्स हैं, वो अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोग लेने पहुंच रहे हैं सिलेंडर, उनको दिया जा रहा है। ये राजघाट के पास अलग अलग एजेंसीज के गोदाम हैं, तो इसके आगे और भी तानिया, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं यहाँ, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि एजेंसियों के गोदामों में जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं सिलेंडर मौजूद है। अनुराग, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या सरकार संदेश दे रही है, लोगों से अपील कर रही है कि इस तरह के भ्रामक अफवाह में ना पड़े, लेकिन एक बार फिर से वही हम मान लें कि लोगों तक ये संदेश सही से नहीं पहुंच पा रहा है और कहें कि फेक न्यूज काफी ज्यादा स्प्रेड हो रही है। जी देखिए, सरकार जो है एक नीति बनाती है और नीति को एग्जीक्यूट कराने का, यानी कि उस पर पालन कराने का जो जिम्मेदारी होती है वो नीचे के जो अफसर होते हैं और लोग जो एजेंसियां होती हैं, प्रशासनिक अफसर होते हैं, उन पर होती है। सरकार ने कह दिया, एक बयान जारी कर दिया कि देखिए कोई शॉर्टेज नहीं है, अभी स्टॉक भरपूर है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे हो गए 2-3 दिन में, और ऊपर से ये जो ईरान का जो जलडबरू मध्य में जो इलाका जो जहाँ युद्ध छिड़ा है मिडिल ईस्ट में, वो मामला था, तो वो दोनों एक और एक मिलके 11 हो गए, 1 + 1 2 नहीं हुआ, वो बढ़ चढ़ के 1 से 11 पहुंच गया। अब लोगों के मन में ये भ्रम बैठ गया कि देखिए साहब, अब तो जो फोन है वो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए लाइन, एक बार मैं कहूँगा मुकेश से एक बार दिखाएं, इतनी लंबी लाइन। अभी सुबह यहाँ पे कम से कम 200 से 300 लोग यहाँ थे, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। लोग अपने पासबुक जो नॉर्मल बुकिंग होती है वो करा कर आए थे, लेकिन जब अचानक जो फ़ोन बुकिंग नंबर है उस पर ये आने लगा रिप्लाई कि ये फ़ोन ख़राब हो चुका है, ये फ़ोन नहीं मिल रहा है, ये फ़ोन नॉट रीचेबल है, उसके बाद लोगों में अफरा तफरी हो गई। एक सज्जन है, इनसे आप बात करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ क्या घटना हुई? अब ये इनके साथ बड़ी विचित्र घटना हुई। इनके यहाँ इन्होंने बुक कराया था, 3 दिन पहले ये मैसेज आ गया कि इनकी जो गैस की डिलीवरी है वो हो चुकी है, लेकिन दरअसल ऐसा हुआ ही नहीं। जरा एक और मैसेज दिखाइए आप, ये अपने स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं, हम लोग को भी दिखाया इन्होंने। बहुत से लोग हैं जो पासबुक लेकर, जिन्होंने जनवरी में लास्ट बुकिंग कराई थी, लास्ट बुकिंग जो है 17 जनवरी को उन्होंने लिया था, तो जो 25 दिन का मियाद है उस मियाद में भी नहीं आते हैं, उनको कायदे से सिलेंडर मिलना चाहिए, लेकिन बुकिंग नंबर नहीं मिलने से, गैस की जो कंफर्मेशन है व्हाट्सएप पे आने के बावजूद गैस नहीं मिलने से ये अफरा तफरी का माहौल बन गया। और सुबह से यहाँ लोग, ये देखिए, मैं एक बार कहूँगा, ये बताइए क्या घटना हुई, आप बताइए, नाम बताइए अपना। मैं बताइए, आप बताइए, आप बोल दीजिए क्या हुआ था ये। मैंने 1 तारीख को वो बुकिंग की थी, हाँ। और 3 तारीख को मेरे को डिलीवर हो गया मैसेज। हाँ। और मैं मांग रहा हूँ तो कह रहे हैं अभी 2-3 दिन और रुको, हाँ। फिर मिलेगा गैस सिलेंडर। अच्छा, लास्ट बुकिंग आपने कब, लास्ट सिलेंडर कब लिया था आपने? 1 महीना पहले? ये रहा ना 2 तारीख को, 15 तारीख को, 15 फरवरी को। हाँ। अच्छा, 15 फरवरी को लिया था, तो 25 दिन के मियाद में आपकी पूरी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। 15 फरवरी को लिया था, अब ये गैस खत्म हो गया, तो इनके पास ये हो गया कि अभी 2-3 दिन और रुकना पड़ रहा है। डिलीवर भी हो गया है, 3 को डिलीवर भी हो गया सिलेंडर। अच्छा, दिखा रहा है 3 तारीख को, ये है, देखिए 3 तारीख को दिखा रहा है इसमें कि इनके गैस की डिलीवरी हो चुकी है। अब ये सिलेंडर इनके घर पहुंचा नहीं, लेकिन ये एजेंसियों की तरफ से ये देखिए मैसेज आ गया कि गैस की डिलीवरी, सिलेंडर